आज के इस ज्ञान सागर में आप सबको सादर प्रणाम। आप सबका स्वागत है, आदर है, सत्कार है। आज हम लोग कर्म फल के विषय में जानेंगे, अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ समय के बाद मिलता है और अपने अनेक जन्मों में हम जो भी कर्म करते हैं वो संचित होते रहते हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध के आधार पर जब वो संचित कर्म परिपक्व हो जाते हैं अपना फल देने के लिए, तो उसके अनुसार आपका जन्म होता है और आप उन कर्म फलों का दंड पाते हैं या पुरस्कार पाते हैं। परंतु ये परम सत्य है कि जो भी कर्म आप करेंगे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। इस संदर्भ में हम एक दृष्टांत की चर्चा करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए थे। कुछ विषयों पर चर्चा के बाद भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि भाई तुम्हारा जो कर्म फल है इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है? तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं। फिर भीष्म पितामह बोले, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मुझे ये जो दंड मिला है बाणों की शैया पे जो मैं कष्ट सहन कर रहा हूं, क्या मैंने कोई ऐसा कर्म किया है? क्योंकि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों में देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त है और मैंने ये देख लिया है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका मुझे ये दंड मिले। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखिए अब मैं आपके 101वें जन्म का, अर्थात इस जन्म से 101 जन्म पहले का एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। उस जन्म में
आप एक राजकुमार थे और अपनी क्रीड़ा में व्यस्त थे। उस समय आपने एक गिरगिट पकड़ा और उसके बहुत सारे कांटे चुभोए। उसके बाद आपने उसे फेंक दिया तो वो एक नागफनी के ऊपर जाके गिरा और उन कांटों के परिणाम स्वरूप उस गिरगिट की मृत्यु हो गई। तभी ये कर्म आपके प्रारब्ध कर्मों में अंकित हो गया। अर्थात जो कर्म का सिद्धांत है वो अक्षरशः सत्य है, या यूं कहिए कि ये परम सत्य है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो हम इस परिणाम पे पहुंचते हैं कि जो कर्म फल का सिद्धांत है वो सत्य है, और हम जो भी कर्म करेंगे अच्छा या बुरा उसका फल अवश्य मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका कल्याण हो।